तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्राम, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत कैसे हुई और हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ज़हर किसने दिया। नाज़रीन ग्राम, जिस वक़्त तबीब को बुलाया गया तो तबीब ने कहा ये तो ज़हर है और ज़हर जानबूझकर दिया गया है। जब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तबीयत कुछ बेहतर हुई तो वो मदीना तशरीफ़ ले आए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तीसरी बार ज़हर दिया गया। हीरे को पीस कर हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मशकीज़े के अंदर डाल दिया गया। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 27 सफ़र की रात को सोए हुए थे कि अचानक नींद से बेदार हुए। उस वक़्त हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इबादत में मसरूफ़ थीं। हज़रत हसन ने नींद से बेदार होकर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आवाज़ दी। हज़रत हसन की तरफ मुतवज्जा हुई। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे, मैंने ख्वाब में नाना जान और अम्मी और अब्बा जान को देखा कि वो मुझे जन्नत में सैर करवा रहे हैं। मैंने नाना जान से अर्ज़ किया कि आप मेरे हालात से बाखबर हैं। मुझे तमंचे लगाए गए हैं, मेरे पैरों तले से मुसल्ला खींचा गया और बहुत ज़्यादा सताया गया। मेरे सामने इस वक्त मदीने में मेरे वालिदैन को गाली दी जाती है। ऐ अल्लाह के प्यारे रसूल, मैं इस दौर से गुज़र रहा हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप सब्र करो, तुम बहुत जल्द हमसे आकर मिलने वाले हो। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक और ख्वाब देखा कि आपकी पेशानी पर कुल हुवल्लाह शरीफ लिखी हुई है। ये ख्वाब जब लोगों ने सुना तो खुश हुए, लेकिन आपके शागिर्द सईद बिन इब्न मुसैब ने जब यह ख्वाब सुना तो आपने फरमाया कि ऐ मेरे मौला, अगर ये ख्वाब की ताबीर पूरी हो गई तो समझ लीजिए आप बहुत जल्द दुनिया से जाने वाले हैं। आपके पास कुछ ही दिन बचे हैं। इस ख्वाब ने सब लोगों को लर्जा दिया। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, बहन मैंने ख्वाब देखा। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, ये कैसा ख्वाब है। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मशकीज़ा लाने का कहा और मशकीज़े से जब पानी पिया तो मशकीज़े में मौजूद जो हीरा पीस कर डाला गया था वो आपके पेट में चला गया। रवायत में आता है कि आपके कलेजे के 72 टुकड़े हुए। बाज़ लिखने वालों ने लिखा है कि 80 टुकड़े हुए। बाज़ ने लिखा कि आपकी आंतों और कलेजे के 100 से ज़्यादा टुकड़े हुए। जब आप क्या करते थे तो वो टुकड़े होकर नीचे गिरते थे। सोचिए कि हीरा कैसा होता है। अगर इसको एक कांच पर चलाया जाए तो वो कांच भी कट जाता है। यजीद सिर्फ कातिल हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नहीं है बल्कि कातिल हसन भी है। इस पर तो सभी इत्फाक करते हैं कि सारी साजिश यजीद की ही थी, लेकिन ज़हर किसने दिया इस पर तारीख़ खामोश है। हज़रत मौलाना हसन बरेलवी रहमतुल्लाह ने एक औरत का नाम लिखा है, लेकिन मुफ्ती जलालुद्दीन इस पर खामोशी का हुक्म देते हैं। मौरखीन इसमें इतने उलझे हुए हैं कि कोई वाज़िया मौक़िफ़ पेश नहीं किया जाता। जिस वक़्त हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कलेजे के टुकड़े होकर नीचे गिरने लगे तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाने का हुक्म दिया ताकि कुछ नसीहत कर सकूं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब तशरीफ़ ले आए और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इस हालत में देखकर गले मिलकर खूब रोए और पूछा, भाई बताओ आपको ज़हर किसने दिया। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, भाई मुझे जिस पर शक है अगर वही है तो अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है और शक की बुनियाद पर किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर मैं उसका नाम लूँगा तो तुम कत्ल कर दोगे और शक की बुनियाद पर किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता। अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है। जब इमाम हसन ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को नहीं बताया कि कातिल कौन है, जब सुबह हुई और लोग जमा होने लगे तो उस वक़्त हज़रत इमाम हसन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछते हैं, मेरा चेहरा कैसा नज़र आ रहा है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रोते हुए फरमाते हैं, आपका चेहरा हरा हो गया है। और हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुस्कुरा कर कहा, हसन उस तकलीफ़ में भी मुस्कुराया है जिस तकलीफ़ में लोग सारी खुशियाँ भूल जाते हैं। जब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सुना कि मेरा चेहरा हरा हो गया है तो फरमाने लगे, हुसैन याद है
नाना की हदीस महराज मुकम्मल हो गई है। लोगों ने पूछा कि हदीस महराज क्या है? फरमाया, जब मेरे नाना महराज पर गए थे और हमारी पैदाइश भी नहीं हुई थी, तो नाना महराज पर जन्नत की सैर कर रहे थे तो जन्नत में 2 महल देखे, एक हरा था और एक लाल था। इस वक्त रिजवान जन्नत ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाते जाते अपने शहजादों के महल भी देख जाएं, जिनसे पूरी जन्नत का हुस्न दुबाला हो जाता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हरा किसका है और लाल किसका है? रिजवान जन्नत ने कहा कि लाल तो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का है और हरा हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि रिजवान, ये तो बताओ कि हसन का हरा क्यों है और हुसैन का लाल क्यों? तो रिजवान की गर्दन झुक गई और आंखों में आंसू आ गए। अहले बैत की मोहब्बत में रिजवान जन्नत भी रोता है, जबकि जन्नत में कोई और नहीं रो सकता। जन्नत वो है जहाँ रोया नहीं जाता, लेकिन ये शहादत हुसैन है, उसे जब भी याद किया जाता है तो रिजवान जन्नत भी रोता हुआ नज़र आता है। रिजवान की अर्ज़ करने की हिम्मत ना हुई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बताता हूँ। अल्लाह के हुक्म से ये हरा इसलिए है कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ज़हर दिया जाएगा और इनका चेहरा और जिस्म मुबारक हरा हो जाएगा, और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मैदान करबला में शहीद कर दिया जाएगा और शहादत की वजह से खून से सारा जिस्म लाल हो जाएगा। इसलिए हसन का हरा और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का लाल महल है। इसके बाद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने लोगों को जाने का हुक्म दिया और घर वालों को ठहरने का कहा। इस वक्त मौला हसन के 3 या 4 बेटे थे। इन बेटों में एक बड़ा बेटा था जिसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी। वो बड़ा खूबसूरत था और नाम कासिम था, और माँ का नाम उम्मे फरवा था। उम्मे फरवा कासिम के सर पर हाथ फेरती हैं और अपने शोहर की तरफ देखती हैं, गोया कि इनके सामने इनकी बेकसी और बेबसी, लेकिन ज़बान से कुछ कह नहीं सकती थी। जब सब लोग चले गए, हत्ता कि कोई ना बचा, तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने बाजू पर बंधे हुए तवीज़ को खोलने का हुक्म दिया, तो उम्मे फरवा ने उस तवीज़ को खोल दिया। तवीज़ खोला और खोलकर हज़रत हसन ने कहा, मेरे बेटे कासिम को मेरे पास लाओ, और अपने हाथों से वो तवीज़ बेटे के बाजू पर बांध दिया और फरमाया, बेटा, एक वक्त आएगा जब तुम शदीद मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओगे, इस वक्त यह तवीज़ खोल कर देख लेना। इसके बाद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाकर वसीयत की और कहा, हुसैन, सब्र से काम लेना, और मेरी तमन्ना है जिस वक्त मेरा जनाजा उठे तो मुझे नाना के कदमों में दफन कर देना। मैं नाना के कदमों में दफन होना चाहता हूँ। एक रवायत के मुताबिक इमाम अली मकाम 28 सफ़र को शहीद हुए और एक और रवायत के मुताबिक 5 रबीउल अव्वल को शहीद हो गए। जहर की वजह से आपका पूरा जिस्म हरा हो चुका था और अंदर की आंतों के टुकड़े क्या की सूरत में बाहर गिर रहे थे। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत हुई तो आपकी तहजीज़ व तदफीन के लिए जनाजा उठाया गया, लेकिन तारीख़ में इसका बदतरीन बाब मिलता है कि जब जनाजा बाहर लेकर आए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक में हज़रत हसन को दफन करना चाहते थे, तो बनी उमैया का वो गलीज़ इंसान जिसे दुनिया मरवान कहती हो, बदतरीन आदमी जिस पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की थी, इसने कहा कि मैं इनको दफन नहीं होने दूंगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि मेरे भाई की वसीयत है, मैं दफन करूंगा। लिखने वाले ने लिखा है कि इस जालिम ने एक तीर निकाला और हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की लाश पर चलाना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा, ये क्या है? मरे हुए इंसान का तो दुश्मन भी एहतराम करता है। मरवान कैसा जालिम था। नाना के कदमों में नवासे को ले जा रहे हैं तो तलवार से जनाजा रोक लिया और जनाजे पर तीर चलाना शुरू कर दिया। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि फ़ातिमा के 2 बेटों के जनाजे मैंने देखे हैं। हसन को तो दोबारा कफन मिला है, हुसैन को तो एक बार भी कफन ना मिला। लोगों ने कहा कि हसन को दोबारा कफन कैसे मिला? हज़रत ज़ैनब ने कहा, जब मरवान ने हसन के लाशे पर तीर चलाया, तीर लगने से कफन से खून की फुवार निकल पड़ी। तो इस वक्त लोगों ने कहा कि एक कफन पर अब दूसरा कफन फिर लपेट दो ताकि हसन को रंगीन कफन में ना लेके जाएं।
बल्कि एक कफन और दे दिया जाए। ये भी हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की करामत है कि वसाल के बाद भी तीर लगा तो आपके जिस्म से खून निकला। किसी ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा, शहज़ादा हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ये वसीयत थी कि मुझे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन करें, लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा था कि अगर मरवान आड़े आए तो मुझे अम्मी जान के कदमों में दफन कर देना। आप इस पर भी अमल कर सकते हैं। फिर इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कदमों में दफन कर दिया गया। प्यारे दोस्तों, आपको ये वाक़या कैसा लगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसे इस्लामी वाक़यात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के आइकॉन को दबा लें ताकि इस तरह के मज़ीद वाक़यात आपको बर वक्त मौसूल हो सकें।